हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। आज हम इस फैब्रिक से बनाएंगे एक ब्यूटीफुल ड्रेस जिसमें हमने ब्लाउज़ में प्रिंसेस कट किया हुआ है और साथ में कली वाला लहंगा बनाया हुआ है। और ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक रहेगा। और ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट में शेयर करूँगा। आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इस ब्लाउज़ को हम साड़ी के साथ भी स्टिच कर सकते हैं। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया हुआ है और उसके साथ मैंने 1 मीटर ही लाइनिंग फैब्रिक लिया है और मैंने 1 जिप ली है और एक 1 मीटर लेस ली है। इसकी ये ऑप्शनल आप लगा भी सकते हो और नहीं भी। और पैड और डोरी। सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। ये लाइनिंग फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड कर रखा है और ये इधर इसका मेज़रमेंट है ब्लाउज़ का जो हमने इधर शो किया हुआ है। और इसको हम फैब्रिक को अब 4 फोल्ड में कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई होगी वो 11 इंचज़ की होगी और इसकी लेंथ होगी 15 इंचज़ की। पंद्रह इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसके शोल्डर पर मार्किंग करेंगे। इसके शोल्डर हमें 6.5 इंच की लेनी है, यानी कि 6.5 पर एक मार्किंग करेंगे। और आर्म होल भी हमें इसके 6.5 ही लेने हैं। 6.5 पर एक मार्किंग करने के बाद ऊपर इस दोनों निशानों को मिला देंगे। निशान मिलाने के बाद अब हम इस पर एक राउंड शेप देंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग मार्किंग लगाएंगे 9 पर और इसमें हम 2+ के मार्जिन लेंगे और नीचे हम 7 पर मार्किंग करेंगे और इस पर हमें 3 मार्जिन लेंगे। 2 इंचज़ मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा होगा और 1 इंचज़ हम जो हम इसके फ्रंट और बैक में टक्स डालेंगे उसके लिए होगा। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो इसको हम मिडल में से काट लेंगे। इसमें से हमारे 2 पार्ट्स निकलेंगे। एक पार्ट्स हमारा बैक के लिए होगा और एक पार्ट हमारा फ्रंट के लिए होगा। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट लेने के बाद हम इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे बीच में से। अब हम इस पे इसके टक्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्लोज साइड से 4 पर मार्किंग करेंगे और शोल्डर से 10 पर मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसके बाद हम आर्म होल से 6 का निशान लगाएंगे और उसके बाद इस निशान को हम जो हमने टक्स वाला निशान लगाया था उसको राउंड शेप करते हुए आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर 1.5 इंच का यानी कि 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने इस पर मार्किंग की हुई है। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी ओपन साइड में से 1 इंच का निशान लगाकर ऐसे टक्स वाले निशान तक मिला देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे ताकि जब हम इस पैनल को आपस में जोड़ें तो एक साइड से ये झुका हुआ ना दिखे। अब हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग अब हो चुकी है। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे लाइनिंग फैब्रिक वाला ही। अब हम इसके बैक पार्ट को लेने के बाद अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब हम इसकी नेक की मार्किंग लगाएंगे। नेक की मार्किंग के लिए हमें इसकी चौड़ाई रखनी है 3 इंचज़ और हमें नेक को डीप में रखना है 8 इंचज़ और इसको हम राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम इसको नेक को कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हम इसका एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक लेंगे और अब हम इसकी सेम इसी तरह बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे जो हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करी थी। हम लाइनिंग फैब्रिक पर जो कटिंग करी थी सेम इसको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक पर रख लेंगे। रखने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जिस तरह हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी फ्रंट पार्ट लेंगे। उसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक को ऊपर कर लेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को नीचे कर लेंगे। अब हम लाइनिंग फैब्रिक के साथ इसका नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे बीच में से। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे जो हमारे फ्रंट नेक की होगी 3 इंचेस और इसको हम डीप में 6 इंचेस रखेंगे और इसको हम राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब इसकी नेक की कटिंग के बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम एक और लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और हम लाइनिंग फैब्रिक को सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये प्रिंसेस कट में कटिंग किया था उसी प्रकार काट लेंगे। ये हम पैड के लिए कटिंग किया है जिसमें हम इसके पैड अटैच करेंगे। अब हम ये भी सभी को आपस में स्टिच कर लेंगे इस तरह से। एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक के साथ हमने लाइनिंग को स्टिच किया है और एक अलग से लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच किया है जिस पर हम पैड लगाएंगे। अब हम एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक पर लेस लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। अब हम इसके पैड लेंगे। पैड पर हम मिडिल में एक मार्किंग का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम इसको अपोजिट साइड लेंगे। अपोजिट साइड में हम नीचे से 4 इंचेस पर मार्किंग लगाएंगे दोनों तरफ। मार्किंग लगाने के बाद अब हमने जो इसके मिडल में निशान लगाया था उस निशान से इसको हम पैड को दोनों को स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद लेस को भी और पैड को भी अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अब हम इनको ऐसे रख लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट को ऐसे रख देंगे। रखने के बाद अब हम इसके जो नेक है नेक पर स्टिचिंग करेंगे और इसके जहाँ पर हमने लेस लगाई थी वहाँ पर एक स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे नेक की। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ पलटे तो इसमें झोल ना पड़े। कटिंग करने के बाद अब हम इसको अंदर की साइड पलट लेंगे।
पलटने के बाद अब हम इसके नेक पर एक सिलाई लगाएंगे और इसके नीचे भी हम एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अब हम इसके नेक पर एक बारीक लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे जो हमने कटिंग किया हुआ था। बैक पार्ट की लाइनिंग फैब्रिक को हम बीच में से ऐसे फोल्ड कर देंगे क्योंकि अब हम इस पर टक्स की मार्किंग करेंगे। अब हम टक्स की मार्किंग के लिए शोल्डर पे से 10 का निशान लगाएंगे और क्लोज साइड से हम इस पर 4 इंचेस का निशान लगाएंगे। 4 इंचेस का निशान लगाने के बाद अब हम इसमें 1 इंचेस लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे ऊपर की तरफ। सेम मार्किंग हम इसकी दूसरी साइड पर भी करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। सेम मार्किंग करने के लिए अब हम इसको बीच में से दूसरी साइड की ओर पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम इसे हल्के हाथ से दबाएंगे। दबाने के बाद इसका निशान दूसरी साइड डल जाएगा और इसे हम डार्क मार्किंग कर लेंगे। इससे करने के बाद हम सेम मार्किंग हमने जो हमारा बैक पार्ट है उस एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है उस पर भी कर लेनी है और डक्स को ऐसे पकड़कर स्टिच कर देना है। टक्स को स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। अब हम इसके नीचे की साइड लेस लगाएंगे जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई हुई है। लेस को ऊपर की साइड कर दिया, ऐसे स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे और एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद अब हम इसको डोरी लेंगे और डोरी को ऐसे बीच में रख के लाइनिंग फैब्रिक के और एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक के बीच में रख लेंगे। रखने के बाद अब हम इसकी नेक पर राउंड शेप में स्टिचिंग कर देंगे और नीचे से भी इसको हम स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह पलट लेंगे। अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे दोनों तरफ, नीचे से की साइड भी और इसके नेक पर भी, ताकि तब इसको हम अंदर की तरफ पलटें तो इसमें झोल ना पड़े। कट्स लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग के बाद अब हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे जो हमने स्टिचिंग किया हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट है और एक हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसके शोल्डर को स्टिचिंग कर लेंगे। शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस पर फिटिंग मार्किंग लगाएंगे। एक तरफ हम 2 इंचेस की मार्किंग लगाएंगे और वहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। दूसरी साइड हम फुल स्टिचिंग करेंगे। जिस साइड हमने 2 इंचेस की स्टिचिंग की है उस साइड हम जिप लगाएंगे। जिप स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स को स्टिचिंग करेंगे। दोनों स्लीव स्टिचिंग करने के बाद हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी हो गया है। जो हमारा फ्रंट से है और बैक पार्ट से ही इस तरह है। हमने इस पर बैक पार्ट में इसी फैब्रिक से लटकन बनाई हुई है।
इस ड्रेस का फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये ड्रेस आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए।